नमस्कार। सीधे आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण पर आते हैं। आज हम क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के सबसे चर्चित और सच कहें तो सबसे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स में से एक की बात कर रहे हैं, पाई नेटवर्क। अभी बिल्कुल इसी वक्त ये नेटवर्क एक ऐसे मोड़ पर है जिसे मेक और ब्रेक सिचुएशन कह सकते हैं। हम गहराई से समझने वाले हैं पाई नेटवर्क के प्रोटोकॉल 23 अपग्रेड को। देखिए, ये कोई रूटीन सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, ये पूरा का पूरा गेम बदलने वाला है। तकनीकी विकास और मार्केट का भारी दबाव दोनों बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं। तो चलिए डिकोड करते हैं कि आखिर ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों है। इस अपग्रेड का स्केल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा सिर्फ एक नंबर से लगाइए। 4,21,000। जी हाँ, 421,000 एक्टिव नोड्स अभी इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को चला रहे हैं। ये एक बहुत ही विशाल वैलिडेटर बेस है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी और सीरियस चेतावनी भी है। इस विशाल नेटवर्क के हर एक नोड ऑपरेटर को तुरंत एक्शन लेना होगा। कोर टीम का मैसेज बिल्कुल साफ है, जो लोग इस अपग्रेड को टाइम पर पूरा नहीं करेंगे उनका पत्ता कट, मतलब उन्हें नेटवर्क से पूरी तरह डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। इतने बड़े पैमाने पर एक साथ माइग्रेशन, ये कोई मजाक नहीं है। दाव वाकई बहुत ऊंचे लगे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? डेडलाइन 15 मई 2026 की एक बेहद सख्त नॉन नेगोशिएबल डेडलाइन तय कर दी गई है। मतलब इसके बाद कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, कोई दूसरा चांस नहीं। मेन नेट पर टिके रहना है तो हर हाल में इस तारीख से पहले अपना अपग्रेड पूरा करना ही होगा। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि पाई नेटवर्क का प्रशासन अब किसी भी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है। ये एक अल्टीमेटम है जिसने सच में पूरी कम्युनिटी की नींद उड़ा दी है। भाग 1, तकनीकी छलांग, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की शुरुआत। तो आखिर इस अपग्रेड को लेकर इतनी हाई तौबा क्यों मची है? जैसा कि हमने कहा, ये कोई छोटा मोटा बग फिक्स नहीं है। ये सालों में लिया गया सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसला है। इसे ऐसे समझते हैं। पहले प्रोटोकॉल 22.1 के तहत पाई नेटवर्क बस एक बहुत ही बेसिक और लिमिटेड ब्लॉकचेन की तरह काम कर रहा था। लेकिन अब प्रोटोकॉल 23.0 के साथ पूरी कहानी बदल रही है। स्टेलर कोर V23 पर बेस्ड ये नया अपग्रेड नेटिव स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर आ रहा है। आसान शब्दों में कहें तो पाई नेटवर्क पहली बार एक फुल फ्लेज्ड प्रोग्रामेबल इकोसिस्टम बन रहा है। डेटाबेस लेवल पर हुए ये गहरे बदलाव नेटवर्क की असली ताकत को पूरी तरह से रीडिफाइन कर देंगे। और इस नए इकोसिस्टम से क्या क्या मुमकिन होगा? बहुत कुछ। पाईडेक्स, डीफाई प्रोटोकॉल्स, ऑन चेन एप्लीकेशंस और डेवलपर्स के लिए पावरफुल टूल किट्स, ये सारे दरवाजे अब खुलने वाले हैं। अब ये सिर्फ माइनिंग तक सीमित नहीं रह जाएगा। अब बात है सीधे ब्लॉकचेन पर कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और एप्स चलाने की। ये अपग्रेड नेटवर्क को उस लीग में ले जाकर खड़ा कर देगा जहां ये बाकी बड़े स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म्स को सीधी टक्कर दे सकेगा। अब सवाल है कि ये माइग्रेशन होगा कैसे? ऑपरेटरों के लिए इंस्ट्रक्शंस काफी क्लियर हैं। सबसे पहला रूल, 15 मई की डेडलाइन को मिस नहीं करना है। इसके लिए mindpy.com/pi-node पर जाना है और विंडोज, मैक या लिनक्स के लिए नया डेस्कटॉप वर्जन 0.5.4 डाउनलोड करना है। यहाँ एक कैच है। कोर टीम ने खास तौर पर वार्निंग दी है कि पुराने अपडेट्स के मुकाबले इस बार डेटाबेस लेयर में बहुत डीप चेंजेस हो रहे हैं, तो इसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा। इसलिए आखिरी दिन का वेट करना एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। भाग 2, मार्केट की वास्तविकता, सप्लाई के दबाव की समस्या। तकनीकी बातें तो बहुत शानदार लग रही हैं, लेकिन अब आते हैं जमीनी हकीकत पर। और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे बड़ा क्लैश। कॉइन मार्केट कैप का जो लेटेस्ट डेटा है, उसके हिसाब से पाई कॉइन इस वक्त सिर्फ $0.171 यानी करीब 17 सेंट्स के आसपास अटका हुआ है। सिर्फ कीमत ही नहीं गिर रही, बल्कि ट्रेडिंग वॉल्यूम भी लगभग 15% डाउन है। और मार्केट कैप वो भी गिरकर $1.78 बिलियन पर आ गया है। मतलब एक तरफ टेक्नोलॉजी आसमान छूने की तैयारी कर रही है और दूसरी तरफ मार्केट इस वक्त बहुत ही नर्वस और नेगेटिव रिएक्शन दे रहा है। और इस गिरती कीमत के पीछे असली विलन कौन है? भारी भरकम सप्लाई। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। सिर्फ मई 2026 में ही लगभग 18 करोड़ 45 लाख पाई कॉइन्स अनलॉक होने वाले हैं। और अगर हम अगले 12 महीनों का प्रोजेक्शन देखें तो दिमाग चकरा जाएगा। 1.65 बिलियन यानी 1 अरब 65 करोड़ टोकन्स मार्केट में आने वाले हैं। इसका मतलब है हर महीने औसतन 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा नए टोकन। जब इतनी बड़ी मात्रा में टोकन मार्केट में डंप होंगे तो जाहिर है कि एक बहुत बड़ा सेल प्रेशर बनेगा जो कीमत को और नीचे की तरफ धकेलेगा। इस सिचुएशन को एक और आंकड़ा और भी पेचीदा बना देता है। अब तक पूरे 10 बिलियन, जी हाँ 10 अरब पाई कॉइन मेननेट पर माइग्रेट हो चुके हैं।
देखिए, पाई नेटवर्क की सबसे बड़ी खासियत इसका विशाल कम्युनिटी साइज है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इतनी बड़ी कम्युनिटी होने के बावजूद इसके टोकन की परफॉर्मेंस में एक बहुत बड़ी खाई दिख रही है। क्रिप्टो की दुनिया में कम्युनिटी के साइज और टोकन की कीमत के बीच इतना बड़ा गैप शायद ही कहीं और देखने को मिले। सिंपल सी बात है, जब मार्केट में इतने सारे टोकन मौजूद हों तो उनकी कमी यानी स्कैसिटी पैदा करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। भाग 3, चरम बिंदु, उपयोगिता बनाम मार्केट की ताकतें। तो अब हम उस पॉइंट पर हैं जहां ये दोनों चीजें आपस में टकरा रही हैं। एक तरफ प्रोटोकॉल 23 की शानदार नई टेक्नोलॉजी और दूसरी तरफ वो पहाड़ों जैसी सप्लाई। कीमत में रिकवरी का बस एक ही रास्ता बचता है कि ये जो नया इकोसिस्टम बन रहा है वो इतनी असली डिमांड पैदा कर दे कि लोग पाई कॉइन खरीदना शुरू करें। पूरी स्ट्रैटेजी इसी बात पर टिकी है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक्टिवेट होना और 2026 के बीच में पाई डेक्स का आना। यही वो उम्मीद की किरणें हैं जिनसे मार्केट उठने की उम्मीद कर रहा है। आइडिया ये है कि अगर लोग इन नए डीएप्स और डीफाई प्लेटफॉर्म्स को यूज करने के लिए पाई कॉइन खर्च करना शुरू कर दें तो शायद वो नई डिमांड उस भारी सप्लाई को बैलेंस कर पाए। भाग 4, सक्रिय निष्पादन की ओर संक्रमण। अब देखना यह है कि ये एक्टिव एग्जीक्यूशन असल में दिखेगा कैसा। मई 2026 सिर्फ कैलेंडर का एक महीना नहीं है, ये एक बहुत लंबे टेस्टिंग फेज के खत्म होने और रियल वर्ल्ड एक्शन के शुरू होने का टाइम है। 11 मई को प्रोटोकॉल 23 के लाइव होने की उम्मीद है, फिर 15 मई को वो आखिरी डेडलाइन आ जाएगी। जैसे ही ये अपग्रेड सभी नोड्स पर सेटल होगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का डिप्लॉयमेंट फुल स्पीड में शुरू हो जाएगा। फिर साल के बीच में पाईडेक्स की एंट्री होगी और 2026 के आखिर तक डेवलपर टूलकिट्स और डीफी इंटीग्रेशंस धरातल पर दिखने लगेंगे। ये रोड मैप बहुत ही पैक्ड और क्रिटिकल है। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के सबसे अहम और सोचने वाले सवाल पर आ जाते हैं। क्या सच में ऐसा होगा? क्या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और इस नए इकोसिस्टम की यूटिलिटी उन करोड़ों अरबों टोकन्स के सेल प्रेशर को मात दे पाएगी? क्या ये तकनीकी छलांग मार्केट की बेसिक शक्तियों पर जीत हासिल कर सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले कुछ महीने ही दे पाएंगे। टेक्नोलॉजी तो बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है, लेकिन याद रखिए, मार्केट किसी का सगा नहीं होता। इस रोड मैप और मार्केट के बीच की इस रस्साकशी को समझना वाकई रोमांचक था। आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। ऐसे ही सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।